बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है वक़्त की अहमियत। जिसने वक़्त की कदर नहीं की, वक़्त ने भी फिर उसकी कदर नहीं की। आप दुनिया जहान के कामयाब लोगों की लाइफ स्टाइल जो है वो उठा के देख लें तो आपको यही पता चलेगा कि ये लोग जो हैं या तो यतीम थे या फिर बहुत गरीब थे। फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की और अपने वक्त का मैक्सिमम इस्तेमाल किया और फिर आज जो है वो पूरी वर्ल्ड में उनका नाम है। हमारे बहुत सारे नाम पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं जिनके पास जो है वो पैसा नहीं था और उन्होंने अपनी फिर मेहनत की, अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर आज मुल्क के नामवर प्रॉपर्टीज़ में उनका नाम है और वो बड़े आइकन्स बने हुए हैं। और जब आप उनकी लाइफ जो है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत छोटे लेवल से इन्होंने काम का स्टार्ट किया था, लेकिन ये था कि इन्होंने अपना वक़्त कभी ज़ाया नहीं किया। इन्होंने हमेशा मेहनत की है और मेहनत के बलबूते पर फिर अल्लाह ताला जो है उनकी मेहनत में बरकत डालता है और फिर उनको नवाजता भी है। मेरे एक उस्ताद थे, यहाँ पे डायरेक्टर कॉलेजेस भी रहे, तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ सफ़र करने का। तो मैंने उनको घर ड्रॉप करना था, तो हम रास्ते में जब गपशप करते आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप वो हमेशा जो है वो साइकिल पर रहते हैं और अक्सर जो आपकी उम्र जो है वो 80+ है, उसके बावजूद आप बहुत अच्छा साइकिल चला लेते हैं, सेहत अच्छी है आपकी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा सर कोई आप मुझे काम की बात बताएं। उन्होंने एक बहुत काम की मुझे बात बताई कि हम जब इंडिया में पढ़ा करते थे तो हमारे जो उस्ताद थे वो सिख थे, तो वो एक अक्सर बात जो वो कहा करते थे कि चलदा है तो लोया, बह गया तो गोया और पै गया तो मोया। मतलब ये है कि उसने पंजाबी में अपने शागिर्दों को ये बात कही है कि अगर आप चल रहे हैं यानी चलते हैं तो फिर समझे कि आप काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो आप मजबूत तरीन है लोहे की तरह, और अगर आप बैठे हुए हैं तो आप गोबर की मानद है और गोबर जब वो किसी के काम नहीं आ सकता और वो जहाँ पे पड़ा है वो वहीं पे पड़ा रहता है। और तीसरी जो उसने कैटेगरी सर ने बताई थी वो ये थी कि जो पै गया वो मोया है। अक्सर लोग आपने देखा होगा जो घर में लेटे रहते हैं और घर वाले जो हैं उन्हें इस तरह से अंदाज से उठाते हैं कि आप क्या मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं, आप बाहर उठें, कोई काम वाम देखें। तो बात जो है वो समझने की वो ये थी, जिसमें कि जो मैसेज है सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल वो ये था कि चलता है तो लोहा है, आप अगर चल रहे हैं तो लोहे की तरह मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मैं लगता नहीं हूँ कि मैं 80+ हूँ, मैं वहाँ पे 40-45 का लगता हूँ और मैं मीलों का सफ़र जो है वो साइकिलों पे तय करता हूँ। हालांकि वो बड़े वेल ऑफ थे, गाड़ी उनके घर में थी, लेकिन वो साइकिल पर जो है वो सफ़र करते थे, इसलिए उनकी सेहत अच्छी थी। तो बात यह है कि अगर आपने वक्त पर आपने कोई काम ना किया या वक्त का आपने इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर ना किया तो फिर पछतावा रह जाएगा, क्योंकि जो वक्त आज गुजर रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। अगर आप वक्त का ज़िया करेंगे तो वक्त फिर आपको ज़ाया कर देगा। वक्त की अहमियत को जानना चाहिए। एक एक लम्हा जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो इतनी अहमियत का हामिल है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बंदे ने अपने वक्त को इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव कर लिया और उसने ज़िंदगी की मनाजिल जो है वो बड़ी आसानी से तय कर लिया और फिर उसका बुढ़ापा जो है और आसान हो जाएगा। मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि ये नए नए मोबाइल आए थे, तो वो उस वक्त ये डिजिट वाले मोबाइल होते थे। तो मैंने भी एक दफ़ा मोबाइल पे जो है देखा कि गेम्स वगैरह हैं, बच्चे जो है वो गेम्स करते हैं, तो मैंने भी उसको यानी 9-10 बजे मैंने गेम शुरू कर दी। वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं यानी गेम के अंदर वो स्कोरिंग करता रहा और देखते ही देखते मुझे ये पता चला कि 3-3:30 का वक्त हो गया और मैंने सुबह क्योंकि 5 बजे क्लास लेनी थी तो फिर मुझे सोना पड़ा और मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं अलार्म पे उठा हूँ तो उस वक्त जो है वो मैं नॉर्मल हालत में नहीं था। मेरी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन जो है वो 10% रह गई थी। और जब मैं सुबह उठ के मैंने लेक्चर डिलीवर करना था और फिर मैंने कॉलेज जाना था पढ़ाने के लिए, तो जब मैं लेक्चर दे रहा था तो उस दिन मैंने फ़ील किया कि आज मेरी एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। और फिर उस दिन मैंने तहिया किया कि मैंने जो रात वक्त अपना ज़ाया किया है मैं दोबारा से ये काम नहीं करूँगा। तो आजकल के नौजवान जो हैं मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया पे अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं और अगर इन्होंने अपना फ्यूचर ना बनाया, अगर इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म ना किया, अगर इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिव ना किया तो फिर ये सारी उम्र जो है वो पछताएंगे। तो बेहतर ये है कि अपने वक्त को जो है अहमियत दें और अपनी वक्त को जो है ना काम की तरफ लेके आएँ और पॉजिटिव काम के लिए लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।